तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित गणित पेडागोजी के प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत केवल हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो कि 2 से 3 बार रिपीट प्रश्न हुए हैं और कब कब ये प्रश्न आए हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, जितने भी लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आवश्यकता अधिक है तो आप व्हाट्सएप में जुड़कर वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और पहला जो प्रश्न है इसका आंसर खास करके आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहले हम प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा ये जो पूछा गया है दिसंबर 2021 में, प्रथम पाली का है, 16 दिसंबर का ये पेपर आया था। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि गणितीय अवधारणाओं को ठोस अमूर्त अनुभव से अमूर्त रूप में ले जाना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये अमूर्त क्या होता है और यहाँ पे ठोस अनुभव क्या होता है। ये जान लेंगे तो प्रश्न आप लोग सही आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठोस की बात होती है कि कोई वस्तु हो, जैसे मान लीजिए 2 सेव है, इसे दिखाकर यहाँ पे बताना, पूछना कि कितने सेव हैं, तो बालक ये देख कर बता देगा। लेकिन अमूर्त क्या है, जिसपे कोई बात ही न किया जाए। मान लीजिए हम कह सकते हैं कुछ है ही नहीं, लेकिन उस पर विचार करने के लिए कहा जाए, यानी खाली स्थान पे सोचने के लिए आपको कहा जाए, तो ये अमूर्त है। यानी ठोस को दिखाकर विचार करने की बात कराई जाए तो ये अमूर्त की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD की बात कर रहा है। वाइगोस्की से ZPD यानी बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत खाली स्थान को भरना होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो ये होती है, मान लीजिए कोई बालक है, यहाँ तक साइकिल चलाना शुरू किया, फिर इसके बाद यहाँ तक पहुँचता है कैंची चलाना, फिर इसके बाद जैसे ही सीट पे बैठने के लिए बारी आती है तो वो रुक जाता है यहाँ पे, यहाँ से किसी दूसरे के द्वारा सहारा देकर वहाँ पे सिखाया जाता है, तो बालक इस कार्य को भी पूरा कर लेता है। तो ये होता है ZPD यानी बालक के खाली स्थान को भरना। वहीं पे दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ठोस से अमूर्त यानी कोई वस्तु हो उस पर विचार कराना, फिर वस्तु न हो उस पर विचार कराना। विश्लेषण की बात करा तो विश्लेषण मतलब होता है बांटना, याद रखिएगा बांटना, और संश्लेषण मतलब होता है यहाँ पे जोड़ना। तो यानी विश्लेषण का मतलब होता है बड़े पाठ जो आपकी पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ाने की बात कर रहा है। संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें जोड़ कर पढ़ाना। तो ये होता है संश्लेषण और विश्लेषण। और यहाँ पे चौथा हमारा कर रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा, चौथा। ये खास करके आप लोगों के लिए रखा गया था। अगर प्रीवियस मॉडल पेपर आप लोग बेहतर तरीके से सॉल्व करें तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी बहुत बेहतर है। ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया, द्वितीय पाली यानी 6 से लेकर 8 के क्लास में ये पूछा गया था पेपर में। ये 7 जुलाई का पेपर है। इसमें ये पूछा गया है कि यदि शिक्षक बच्चों को शून्य है यानी जीरो की अवधारणा सिखा रहा है तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, इसमें ये बात पूछा है। तो पहला कह रहा है शून्य की परिभाषा। मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक बालक और 6 से लेकर 8 तक के बालक हों, इनको आप मान लीजिए डायरेक्ट उदाहरण यहाँ पे व्याख्या देने लगेंगे, लिखवाने शुरू कर देंगे परिभाषा, तो क्या हो जाएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे नहीं। तो ये तो आपका क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है खाली कटोरी दिखाकर, यानी कुछ है ही नहीं तो वो बालक क्या समझेगा। ऐसे वस्तुओं का प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से बालक सीख सके और यहाँ पे समझ सके। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे 10 में से 10 वस्तु हटाना और शेष कर 0 दिखाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 सेव है, क्या है, 10 सेव है, 10 सेव हैं, ठीक है। इसको बता दिए कि ये सेव हैं 10 हैं, ठीक है। फिर इसके में से सभी को हटा देना, क्या है, सभी को हटा देना। अब पूछेंगे कितना बचा, कहेगा बालक कुछ नहीं, पहले तो था अब है नहीं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा आपका। राइट आंसर आपका तीसरे के साथ जाएगा, जितने भी लोगों का आया है तीसरा एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि शून्य का बोध वास्तविक वस्तुओं के अभाव को दिखाकर या फिर करा कि अभाव को दिखाकर कराया जाता है। ये ठोस अनुभव से अमूर्त चिंतन की ओर प्रक्रिया को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, जो कि और भी बेहतर प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। ये कह रहा है कि हमारा 2022 में पूछा गया द्वितीय पाली 29 दिसंबर 2022 का पेपर है, याद रखिएगा द्वितीय पेपर है ये। इसमें पूछा गया है कि गणितीय चिंतन या मैथ जो है एक्सलेंटी जो है कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि कठिन प्रश्नों से शुरुआत करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को गलतियों पर दंड देना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि खेल आधारित रोचक गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे कक्षा में केवल तेज बच्चों से उत्तर। देखिए केवल शब्द दिया है यहाँ पे और दंड दिया है, इसे तो तुरंत काट दीजिए। अब बचा आपका कौन सा, पहला और यहाँ पे तीसरा। पहले में कहा कठिन प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए, पहले बालक को आप समझाएंगे तब ना कठिन प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे आप। तो ये तो आपका गलत हो गया। बचा आपका यहाँ पे तीसरा, खेल आधारित रोचक गतिविधियों का उपयोग करना, यानी खेल खेल में बालक को सिखाना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की
तो व्याख्या में बताया गया कि खेल, पहेलियाँ, समूह कार्य बच्चों को गणित जोड़ते समय भय को कम करते हैं। गणित सीखने में यहाँ पे कह सकते हैं कि भय को कम करता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कम से कम 4 बार प्रश्न पूछा गया है चौथा का। ये प्रश्न देखिए कह रहा है कि जुलाई 2013 में आया था, प्रथम पाली 28 जुलाई 2013 का है। इसमें ये पूछा है प्रश्न पूछा है कि गणित अध्यापन में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या। तो पहला कह रहा है बच्चों को ग्रेड देना, बांटने की बात कर रहा है, जो कि आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रगति को समझना और सुधार के अवसर देना, एकदम सही लग रहा है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण फिर बांटने की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। चौथा कह रहा है बच्चों में दबाव बनाना, देखिए बच्चों को दबाव आप नहीं बना सकते, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा 100%, क्योंकि प्रगति को समझना, किस प्रकार से बालक सीख रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है, और अवसर देंगे सीखने के लिए तो बालक और भी बेहतर करेगा। तो ये प्रश्न आपका प्रथम पाली 28 जुलाई 2013 का था। इसमें आपको 4 बार ये प्रश्न आ चुके हैं, बस इसके ऑप्शन बदल दिए गए थे। आगे बढ़ेंगे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में बताया गया है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की कठिनाइयों को पहचानना और उचित सुधार करना होता है। अगर हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की, तो 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिसंबर 2021 में पूछा गया, द्वितीय पाली 16 दिसंबर का ये पेपर है। इसमें ये पूछा गया है कि गणितीय समस्या को समझना है, समाधान हेतु सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है। रटना तो सबसे पहले नेगेटिव आ जाएगा। अनुमान लगाना, देखिए अनुमान लगाने के कई हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परीक्षण की बात कर दिया है, अनुमान लगाने पर ट्रायल और एरर की बात कर दिया है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे समस्या समाधान पद्धति को जानना, ये आपका सही होगा। शिक्षक द्वारा सीधा उत्तर नहीं दे सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में समस्या समाधान पद्धति तार्किक सोच, रचनात्मकता और व्यवहारिक गणितीय ज्ञान पर विकसित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न कर रहा है हमारा प्रथम पाली 26 जुलाई 2015 का है। इसमें ये पूछा गया था कि गणितीय अध्यापन में स्थान मूल्य यानी प्लेस ऑफ वैल्यू की बात कर रहा है, समझने में कैसे विकसित किया जा सकता है बालकों को। तो पहला कह रहा है कि केवल परिभाषा, देखिए केवल शब्द दिया है तो काटिएगा, नेगेटिव वर्ड है। और तीसरा अबेकस और ठोस वस्तुओं का प्रयोग करने की बात कर रहा है, बच्चों को रटवाना, नेगेटिव पॉइंट है। लिखित कार्य देना, गलत है। प्लेस वैल्यू समझाना है, तो राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे अबेकस की बात किया है, तो अबेकस इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू को यहाँ पे किस ऐसे होते हैं, इस पर सिखाया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है आपको। ठोस वस्तुओं का प्रयोग कर किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो बताया अबेकस या गिनतियों की सहायता से बच्चे इकाई दहाई की सैकड़ों का अनुभव कर सकते हैं, इस प्रकार से होता है अबेकस, ठीक। इसमें छल्ले कुछ यहाँ पे लगे होते हैं, मोतियाँ लगी होती हैं, इसके प्रयोग से बालकों को सिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न है प्रथम पाली 9 दिसंबर 2018 का है। इसमें पूछा गया है गणित शिक्षण में स्पाइरल पद्धति, यानी कह रहा है कि स्पाइरल मेथड का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है बार बार एक ही विषय को दोहराना। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कठिनाई स्तर बढ़ाते हुए पूर्व ज्ञान पर आधारित आगे बढ़ाना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि केवल गणितीय सूत्र बताना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो इस क्लास को आज के प्रश्न के बेहतर प्रश्न बनाए गए हैं, सबसे बेहतरीन। और यहाँ पे इन सभी को आप लोगों के लिए खास करके इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये द्वितीय पाली का है, 21 दिसंबर 2014 का पेपर है। इसमें पूछा गया यदि शिक्षक भिन्न यानी फ्रैक्शन जो है पढ़ा रहा है तो सबसे उपयुक्त यहाँ पे प्रारंभ क्या होगा, यानी शुरुआत कौन सी होगी। परिभाषा लिखवाने से होगी, नहीं। रोटी या फल को बराबर भागों में बांटने की बात कर रहा है। और सीधे सवाल को हल कराना, नहीं। केवल सूत्र रटवाना नहीं होगा। रोटी के फल या बराबर को, देखिए जैसे मान लीजिए एक फल है, ठीक है, इसे 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में, 4, तो इसके 4 टुकड़े कर देंगे। या फिर कोई रोटी है, ठीक है, 5 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे जिसके माध्यम से बालक बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सके। तो जैसे मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, ठीक है। 4 है तो 1/4। इस तरीके से सिखाएंगे कि किसी एक भाग का 5 भाग करना, किसी एक भाग का या फिर कर सकते हैं 4 भाग करना। इस तरीके से बालक को सिखा सकते हैं। इसकी व्याख्या में बात किया गया है कि भिन्न का ज्ञान जो है बच्चों को वास्तविक जीवन और वस्तुओं से बांटकर सिखाना चाहिए।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है प्रथम पाली यानी 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न में है। दिसंबर यहाँ पे 28 2022 में पूछा गया है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला करा है सूत्र रटवाना, याद कराना, गलत है। गणना में दक्ष करना, तार्किक और रचनात्मक सोच विकसित करना, ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। बच्चों को होमवर्क अधिक देना, गलत है। दबाव यहाँ पे दक्ष नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देखिए बहुत ही बेहतर है। गणित शिक्षण में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए सक्षम बनाती है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, जो कि ये प्रश्न पूछा गया है जुलाई 2011 का प्रश्न है। द्वितीय पाली 26 जून का ये पेपर है। इसमें पूछा गया है गणितीय तर्क जो मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, इसका सर्वोत्तम विकास किससे होता है? रटने से होता है? नहीं। समस्या हल कराना से होता है? परिभाषा लिखवाने से? मौखिक नहीं। राइट आंसर दूसरे से ही होगा, समस्या को हल करने से होगा। बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो वो आप कर सकते हैं, उसमें दक्ष हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है गणितीय तर्क का विकसित समस्याओं के समाधान, अनुमान, परीक्षण और विवेचना से होती है। वहीं पे अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, बीच बीच में प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ये प्रश्न है द्वितीय पाली 8 दिसंबर 2019 का है। इसमें पूछा है गणितीय अध्यापन में प्रोजेक्ट पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? पहला करा है बच्चों में गणित को जीवन से जोड़ना। दूसरा करा है कि केवल सूत्र याद कराना। तीसरा करा है कि केवल होमवर्क करते। और चौथा करा है कि बच्चों को परीक्षा में तैयार करने के लिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। प्रोजेक्ट पद्धति की बात क्या है, मुख्य लाभ क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 12वां प्रश्न है। इसमें देखिए अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो। ये प्रश्न है प्रथम पाली 16 दिसंबर 2021 का है। इसमें बच्चों की गणितीय समझ का पता लगाने और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सूत्र लिखवाना? नहीं। मौखिक गणना कराना? नहीं। प्रश्न पूछकर उसकी सोच की प्रक्रिया को समझना? एकदम सही है, तीसरा ऑप्शन ही आपका सही होगा। दंड देना नेगेटिव होगा। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? तीसरे के। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो इसमें पूछा गया है कि बच्चों की उत्तर देने की प्रक्रिया किस समझ तक स्थिर बनाती है, इसकी व्याख्या के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न हमारा ये है। ये करा है कि सीट 2018 में पूछा गया। द्वितीय पाली 9 दिसंबर का ये पेपर है। इसमें समावेशी कक्षा करा है, इंक्लूसिव यहाँ पे करा है क्लासरूम में गणित सिखाने का उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए? तो करा है सभी बच्चों को समान कार्य देना, एकदम सही है। बच्चों के विभिन्न दक्षाओं के अनुसार विभिन्न गतिविधियां तैयार करना और केवल तेज बच्चों को सिखाना, गलत है। कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, गलत है। यहाँ तक गलत होगा। बचेगा आपका यहाँ पे पहला और दूसरा। इसमें देखिए सबसे उपयुक्त जो आपका आंसर होगा, विभिन्न दक्षता यहाँ पे क्षमताओं के अनुसार गतिविधियां तैयार कराना कि किस प्रकार से बालक सीख सकता है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। पहला जितने भी लोगों का आया गलत होगा। सभी बच्चों को समान कार्य नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई विकलांग है, उसे दौड़ने के लिए कहेंगे तो नहीं दौड़ पाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार गतिविधियां कराना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा, जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। व्याख्या में अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण गतिविधियां करानी चाहिए जिससे वो सीख सकें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे 2014 का पेपर है। ये प्रथम पाली 21 दिसंबर का है। ये गणित त्रुटियों के विश्लेषण, एरर एनालिसिस का उद्देश्य पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो पहला कर रहा है यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे गलतियाँ बताकर दंड देना एक नेगेटिव है। दूसरा करा है गलतियों के कारण समझना और उन्हें सुधार करना, एकदम सही है। तीसरा करा है यहाँ पे गलत उत्तर काटना, एकदम गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि केवल अंक काटना, गलत है। गलत उत्तर है तो उसको समझाइए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आएगा, गलतियों का पता लगाकर उसे समझाना और सुधार करना कि किस प्रकार से ये सही होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया त्रुटि विश्लेषण में शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि बच्चों की कमी क्या है, उसे किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। द्वितीय पाली का पेपर है 29 दिसंबर 2022 का है। यहाँ गणित अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। सिखाने में सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? पहला करा कि केवल सूत्र रटवाना, गलत लिखवाना, गलत है। बच्चों की वस्तुओं की तुलना करना, गलत है। तुलना नहीं कर सकते हैं। सीधा सवाल यहाँ पे कराना, बच्चों को हटाना। देखिए अब देखिए यहाँ पे चारों गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तुलना कर दिया इस आधार पे। ये देखिए आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चों में वस्तुओं की तुलना करने विकसित करने के लिए होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। ठीक है, वस्तुओं की तुलना करने की, हम यहाँ पे बालकों की तुलना नहीं करेंगे, वहाँ पे वस्तुओं की तुलना करने। समान अनुपात में यहाँ करा वास्तविक वस्तुओं की तुलना करके यहाँ पे कराई जाती है, याद रखिएगा। जब वस्तुओं में तुलना कराई जाए तो वो सही होगा ऑप्शन आपका।
16 के प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न है आपका दिसंबर 2019 का है, प्रथम पाली 8 दिसंबर का है। इसमें गणितीय अवधारणा सिखाने का सही क्रम क्या है? अमूर्त है, अर्ध अमूर्त है, फिर ठोस है। ठोस है, अर्ध अमूर्त है, आपका अमूर्त है। राइट आंसर आपका दूसरे के साथ ही जाएगा। अभी किस प्रकार से जाएगा अभी बता रहे हैं। केवल अमूर्त है, गलत है। ठोस और अमूर्त है, गलत है। तो देखिए 16वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ ही जाएगा, क्योंकि जब वस्तु हो उस पर दिखाकर फिर इसके बाद आप कुछ वस्तुओं को छुपा लें, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, बिना वस्तुओं के उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जाएगा आपका ठोस, अर्ध अमूर्त और अमूर्त। सॉरी, यहाँ पे अर्ध अमूर्त के साथ जाएगा, सॉरी। और इस आधार पे हमारा राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। व्याख्या में बताया गया है कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण ठोस अनुभवों से शुरू होकर चित्रों और यहाँ पे प्रतीकों पर तक जाता है। सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां देखिए हमारा क्या कर रहा है कि ये 2013 का पेपर है, द्वितीय पाली 28 जुलाई का है। इसमें पूछा गया है कि गणितीय शिक्षण में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्ग का लाभ क्या है? केवल देखिए शब्द दिया है, काटते चलिएगा। सभी बच्चों को सक्रिय रखते हैं, सही है। शिक्षक का काम कम हो जाता है, गलत है। बच्चे शोर मचाते हैं, गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर इसकी व्याख्या में दिया गया है समूह कार्य से संयोग, विचारात्मक विनिमय और सक्रियता बढ़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें 18वें प्रश्न की, तो 18 का प्रश्न ये कर रहा है कि गणितीय संचार जो होता है, मैथमेटिकल जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसका क्या क्यों शामिल किया जाता है? तो सूत्र याद कराने के लिए, गलत है। समस्याओं को समझना और समाधान को तर्कसंगत रूप से यहाँ पे व्यक्त करना, एकदम सही है। करा केवल प्रश्न हल कराना, गलत है। केवल शब्द दिया है, रटाना दिया है, गलत होगा। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। जब तक आप एक दूसरे से संपर्क नहीं साधेंगे तो समझना नहीं होगा, समाधान के तर्कसंगत के रूप में नहीं प्रस्तुत होगा। तो राइट आंसर आपका दूसरे के साथ ही जाएगा। व्याख्या में गणितीय संचार में बच्चा अपने समय यहाँ पे कह रहा है समाधान को स्पष्ट, तर्कसंगत और उचित दिशा देता है। 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि 2021 में द्वितीय पाली 16 दिसंबर का ये पेपर है। इसमें गणितीय सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल अभ्यास, गलत है। बच्चों को खोज और तर्कसंगत के अवसर देना, एकदम सही है। केवल मौखिक गणना करना, शिक्षक का व्याख्यान देना, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा, दूसरा ही ऑप्शन आपका सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि गणितीय सोच तभी विकसित होती है जब बच्चा खोज और प्रयोग से तर्क की ओर अवसर पाए, तभी वो आगे बढ़ता है। आज की क्लास का 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। और बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से यहाँ पे 15 प्रश्नों का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं। ये दिसंबर 2022 का पेपर है, प्रथम पाली 28 दिसंबर का है। इसमें पूछा गया है गणितीय शिक्षा में बाल अनुकूल वातावरण जो है का अर्थ क्या है? यहाँ पे पहला करा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। यहाँ पे डर और दंड पर आधारित होना चाहिए, गलत है। खेल गतिविधियाँ और बच्चों के लिए गति के अनुसार सीखने का माहौल तैयार करना, केवल गृह कार्य देना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो आज की, तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और सभी लोग एक बार क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आज आप लोगों ने टारगेट 15 प्रश्नों का पूरा किया या फिर नहीं किया है। अगर बेहतर तरीके से क्लास कर रहे हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की क्लास के लिए एक लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा। अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़कर हमारा भी हौसला बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।